नमस्ते, वेलकम। और ये हमारा स्वस्थ स्वस्थी का सेशन है वेयर वी आर फोकसिंग ऑन वुमेन्स हेल्थ। तो चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हो, हार्मोनल हेल्थ से रिलेटेड हो, इनफर्टिलिटी, वेट गेन, ऑल ऑफ दीज इश्यूज वी आर गोइंग टू टैकल। एंड इनफैक्ट आज एक बहुत ही स्पेशल सेशन है बिकॉज वी आर गोइंग टू डू लर्न अबाउट अ वेरी डिफरेंट प्रैक्टिस जो कि हमारे इंटरनल क्लेंजिंग से रिलेटेड है। ये हमारे इंटेस्टाइन्स को क्लेंस करता है। सो दिस इज कॉल्ड लघु शंख प्रक्षालन। इट बेसिकली मीन्स क्लेंजिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है मैं थोड़े सेकेंड पार्ट में बताऊंगी। फर्स्ट हम अपने प्राणायाम से शुरू करते हैं एंड उसके बाद वी विल लर्न अ लिटिल बिट अबाउट दिस टेक्निक और उसके लिए जो आसन करने हैं वो हम करके प्रैक्टिस करेंगे। सो प्राणायाम के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक हाइट पे बैठे। तो यू कैन ग्रैब अ पिलो, एक छोटा पिलो आप रख सकते हैं ताकि आप उस पे बैठे। अगर आप नीचे बैठेंगे तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे नीज जो है हिप्स के ऊपर रहेंगे एंड दैट मेक्स यू बेंड योर और हंच योर बैक थोड़ी देर के बाद। तो अगर आप थोड़ा सा ऐसे हाइट पे बैठेंगे तो घुटने एंड दिस हिप्स विल बी मोर और लेस इन वन लाइन। ये कमर सीधी रखने में हमारी हेल्प करता है। एंड व्हेन यू कीप योर बैक स्ट्रेट तो वी आर मोर अलर्ट, एक अलर्टनेस रहती है एंड द एनर्जी मूव्स अपवर्ड। सो दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन वी डू प्राणायाम। तो चलिए शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू डू कपालभाति एंड अनुलोम विलोम प्राणायाम। आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली रिपीट द इंस्ट्रक्शंस फॉर कपालभाति। लेफ्ट हैंड आपका चिन्ह मुद्रा में रहेगा, तो आप ज्वाइन करेंगे अपना थंब और फोर फिंगर। एंड बिगिनर्स आप चाहे तो एक हाथ पेट पे रख सकते हैं ऐसे नाभि पे, या फिर दूसरा हाथ भी आप चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं। Shruti, I think somebody is unmuted. If you can just mute. One second. Or maybe I think it's yourself. No, it's just me. Okay. Yeah. There is some click sound. Also, am I visible with the hand gestures, etc.? Yeah, I'll just pin you. Yeah. Yeah. तो अगर किसी को कोई डाउट्स है आप बीच में भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्लीज डोंट बी शाई बिकॉज वी वांट टू मेक दिस मोर और लेस एन इंटरैक्टिव सेशन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हिचकिचाइएगा। ओके, सो नाउ अगर एक हाथ यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है बट एक्शन इज द सेम कि आपको पेट अंदर खींचते हुए एक्सहेल करना है नाक से। तो ऐसे हम कंटिन्यूअसली एक्सहेल 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 करेंगे एंड लेट्स ट्राई टू डू दिस अबाउट 40 टाइम्स। ओके, तो 2 बार हम करेंगे 40 एंड 40 काउंट्स। मे बी सेकेंड राउंड वी कैन ट्राई टू इंक्रीज इट अप टू 50। ओके, तो मैं काउंट्स दूंगी, मैं ऐसे काउंट्स दूंगी 1 1 1 1। तो आपको एक्सहेल एक्सहेल करते रहना है। इनहेलेशन के बारे में सोचना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में सीधे बैठ जाएं। आप चाहे तो राइट हैंड पेट पे भी रख सकते हैं। आरामदायक सांस ले। Inhale deeply and exhale completely. Inhale deeply for Kapalbhati. And now we'll start. Exhale, exhale, exhale. 1 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
one, 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 two. तो ऑब्जर्व करें नॉर्मल ब्रीदिंग. नेक्स्ट दोबारा सेकंड साइकिल हम करेंगे, सेकंड राउंड ऑफ कपालभाति. इसके लिए तैयार हो जाते हैं. इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली. लंग्स को हमेशा एम्प्टी करते हैं प्राणायाम के पहले. एक और बार इनहेल and let's start. Exhale, exhale, exhale. One, 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 one. Just observe करें आपको कैसे फील हो रहा है. The activation in the abdominal or chest region. Inhale, hold the breath and slowly exhale. आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे फ्यू राउंड्स ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम. तो इसके लिए हमें विष्णु मुद्रा लगाना है, या इसको नासिकाग्र मुद्रा भी कहते हैं. तो राइट हैंड में आपका 4 फिंगर, वोटिंग वाला फिंगर एंड मिडिल फिंगर, वो दोनों आपको बंद करने हैं. आखिर के 2 फिंगर्स और थंब आपका खुला रहेगा. एंड राइट नॉस्ट्रिल को हम बंद करेंगे थंब से, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम बंद करेंगे विथ आवर रिंग फिंगर, रिंग एंड लिटिल फिंगर. तो आई होप आप सबको क्लियरली दिख रहा होगा. Otherwise maybe I can just come close and show you. Right nostril with the thumb and left nostril with the ring. अगर किसी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप सिंपली अपने 4 फिंगर्स ऑफ दोनों हाथ लेके यू कैन जस्ट ऑपरेट योर nostrils. So try to be focused. इसमें थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करके करें, so that ऐसे होगा that we will close the right. Alternately हम nostril से breathing करेंगे. तो अभी होगा फर्स्ट लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट बंद करेंगे एंड राइट से एक्सहेल. फिर राइट से इनहेल, राइट बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल. ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे. लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. हम करेंगे सिर्फ अबाउट 6 cycles. ऑलराइट, एंड कोई काउंट नहीं कर रहे हम लोग. जैसे मैं इनहेल बोलूंगी तो आपको कंटिन्यूअसली इनहेल करते रहना है जबकि मैं एक्सहेल ना बोलूं. So I'm not giving any counts like inhale 1, 2, 3, 4. I'm not doing that today, right? So let's start. नासिकाग्र मुद्रा में हाथ रखें, राइट हैंड. सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कर दें. Close your right nostril with the thumb. Inhale left. Right exhale. Right inhale. Close right, left exhale. Left inhale, लंबा खींचते रहें. Right exhale, लंबी सांस छोड़ें.
Right inhale, left exhale, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale. Fourth round, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale, fifth round, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale. Last round, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale. धीरे से आप अपना राइट हैंड नीचे रखें, आंखें बंद रखें. एंड खुद के मन स्थिति पे ध्यान दें. धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं. ये था हमारा प्राणायाम. प्राणायाम ऑलवेज रेगुलेट्स द एनर्जी विद इन द बॉडी. तो हमारे बॉडी में जो भी irregularities है उसको ठीक करता है with प्राणायाम. एंड these two प्राणायाम्स आर वेरी वेरी इफेक्टिव. जो कपालभाति हमने किया वो एक क्लेंजिंग प्राणायाम है. वो हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, डाइजेशन को बेटर करता है. और जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है दैट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन. राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, राइट एंड लेफ्ट बॉडी को बैलेंस करता है. तो ये हो गया हमारा प्राणायाम. Now next we will be doing ये लघु शंख प्रक्षालन जो मैंने बोला था, which is intestinal cleanse. उसके लिए हम लोग 5 आसन सीखेंगे. बट ये कैसे करना है? तो इसके लिए एक्चुअली ये पानी से हम लोग क्लीन करेंगे. आज हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको ताकि आप किसी छुट्टी वाले दिन पे आप इसको जरूर ट्राई करें. ओके, लघु शंख प्रक्षालन एक क्रिया है. क्रिया यानी कि क्लेंजिंग टेक्निक. तो इसके लिए क्या लेना है आपको कि यू विल हैव टू टेक 2 लीटर्स ऑफ वाटर. तो पीने का पानी आपको लेना है 2 लीटर. और उसको आपको गर्म करना है जस्ट टू बी वार्म इनफ. थोड़ा हल्का गुनगुना सा गर्म कर लेंगे. और 1 लीटर के लिए 1 टेबल स्पून नमक डालना. तो 2 लीटर के लिए 2 टेबल स्पून नमक हम डालेंगे. एंड दिस टू मेक द वाटर सलाइन. हमारे अंदर के जो बॉडीली फ्लूइड्स हैं वो भी हल्के सलाइन होते हैं. तो उसी मात्रा में हम लोग उसको. एंड सलाइन वाटर हेल्प्स इन क्लीनिंग. जब डॉक्टर्स ऑपरेशंस एक्सेट्रा करते हैं तभी वो सलाइन वाटर यूज करते हैं अंदर के बॉडी पार्ट्स क्लेंस करने के लिए. अगर किसी को हाई बीपी है तो आप सॉल्ट स्किप कर सकते हैं. आप सॉल्ट ना डालें हाई ब्लड प्रेशर में. ओके, सो अब इससे क्या करना है? तो आपको लगभग 300 ml, एक जो नॉर्मल अपना ग्लास होता है वो अप्रोक्सीमेटली 200 या 220 ml होता है. ओके, तो आपको 2.5 ग्लासेस
लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 ग्लासेस आपको ये पानी लेके गटागट पी लेना है. ओके, यू हैव टू ड्रिंक इट फास्ट. आप पानी को पतीले में रख लें, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट मे बी इन अ बॉटल. तो आपको put the glass, dip the glass in and drink the water very very quickly. So you will drink for about 2.5 glasses of water. जल्दी जल्दी आपको पीना है, ये नहीं कि आराम से पी रहे. ओके, बिल्कुल गटागट आपको पीना है. एंड देन वी विल डू दिस 5 सेट ऑफ आसन्स जो अभी मैं दिखाने वाली हूँ. ये हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे. उसके बाद आप यही प्रोसेस 2 बार और रिपीट करेंगे. आप वापस पानी पिएंगे 2.5 glasses and again do these 5 exercises. ठीक है. एंड थर्ड टाइम भी आप ऐसे ही 2.5 glass पानी क्विकली पिएंगे एंड देन यू विल डू दिस 5 exercises. ओके, तो इससे क्या होगा, जब हम ये, आपको अभी फील नहीं होगा बिकॉज आपने पानी पिया नहीं है, लेकिन जब आप पानी पी के एक्सरसाइज करेंगे ना, तो यू विल स्टार्ट टू फील द वाटर गोइंग डाउन एंड डाउन, गोइंग रियली गोइंग इनटू द इंटेस्टाइन्स. एंड ये हम ऐसे ट्विस्टिंग वाले पोस्चर्स करेंगे तो इट रियली क्लेंजेस. जैसे कि आप बॉटल में ब्रश डाल के ऐसे क्लीन करते हैं, स्क्रब करते हैं, तो इट काइंड ऑफ गिव्स अ स्क्रबिंग एक्शन फॉर योर intestines when we do these postures. तो ये आपको कब करना है, सुबह उठते ही, before you even go to the washroom. You can go for maybe a quick like a toilet wash या urination आप कर सकते हैं, लेकिन before you can excrete your bowels. Okay, so उसके बाउल मूवमेंट करने के पहले आप ये करेंगे. और इन एक्सरसाइज के दौरान अगर बीच में पानी पीने के बाद या फिर एक्सरसाइज करने के बीच में आपको प्रेशर आए कि बाथरूम जाना है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं. फिनिश द बाथरूम बिजनेस और वापस आके वहीं से शुरू करें जहां पे आपने छोड़ा हुआ था. ओके, तो लेट्स प्रैक्टिस दिस 5 एक्सरसाइजेस. एंड अगर किसी को डाउट है इसके बारे में तो यू कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द सेशन. तो इसके बेनिफिट्स क्या है, ये हम लोग क्यों करते हैं, सब लोग खड़े हो सकते हैं. सो एटलीस्ट यू कैन जस्ट maybe you can stretch your body while you speak to me. So we will start the asanas. तो इसके बेनिफिट्स ये है कि it really helps in cleansing the entire digestive tract. हमारे स्टमक से लेके कोलॉन तक, यानी कि एंड तक, रेक्टम तक, ये हमारे इंटेस्टाइन को अच्छे से क्लीन करता है. वेरी गुड फॉर इम्प्रूविंग द अब्जॉर्प्शन. कभी कभी क्या होता है कि हम खाना खाते भी हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारे इंटेस्टाइन्स के थ्रू अब्सॉर्ब नहीं होते हैं ठीक से. So this is a very good reset for your digestive system. And हम digestive system पे क्यों काम कर रहे हैं, because they say healthy gut is equal to healthy brain. ये आप सबने अभी पढ़ा होगा, इसके बारे में काफी अवेयरनेस हो रही है सोशल मीडिया में और डॉक्टर्स के द्वारा एक्सेट्रा. So if you keep your stomach happy, then your moods will be fine, which is usually a repercussion when we have bad hormonal health, etc. And your stomach will feel very light and refreshed after doing this practice. Okay, and then your brain also will feel light because brain and stomach are connected. So brain light feel hoga, matlab ki you will not react so much to stress, जो कि हार्मोनल इश्यूज में अक्सर हम देखते हैं. Okay, and then that when the brain is feeling light, then your hormones will regularize, your menstrual cycles, everything will fall into place. Okay, so this were the benefits of the practice. तो चलिए अभी शुरू करते हैं. Let's come to standing. And first exercise is this one. हम लोग every exercise 8 times करेंगे. Okay, and ये पूरा 8 times 5 एक्सरसाइज करेंगे, ये पूरा एक सेट हो जाएगा. सो इंटरलॉक योर हैंड्स. पैरों में आप हल्का सा थोड़ा सा अंतर रख सकते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज इज दिस ताड़ासन स्ट्रेच. इनहेल करते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर ले एंड मैं अपने टोज पे आ रही हूँ, तो हील ऊपर करना है एंड एक्सहेल डाउन. अगेन रिपीट. इनहेल 1, स्ट्रेच. पूरे बॉडी को अच्छा स्ट्रेच देना है, especially इस हिस्से को, पेट के हिस्से को and sides of the body, and exhale down. 3,
Inhale up and stretch. And exhale down. Okay. 4, inhale up, stretch. Exhale down. 5, inhale up and stretch. And exhale and down. 6, inhale up and stretch. Exhale down. 7, inhale up. Stretch as much as you can. Lift. Exhale down. Last one for 8. Inhale up. Stretch, stretch, stretch. And exhale down. Okay. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज. हमने किए 8 काउंट्स. गोना गो फॉर सेकंड एक्सरसाइज ऑल्सो. ये भी हम करेंगे 8 काउंट्स के लिए. दोबारा हाथों को इंटरलॉक कीजिए. इनहेल दोनों हाथ ऊपर. Exhale, bend to the right side as much as you can. Bend to the right, hold. Inhale up, bend to the left side. And up, and relax. First round. Now this is second round. Inhale up, stretch to the right. Inhale, exhale to the left. Inhale and exhale. Inhale up, stretch to the right, third round, and up, and to the left, and up, and relax. Fourth round. Inhale up, lengthen, हाथों को अच्छे से lengthen करना है. Don't keep a bend in the hand. When you bend to the side, fully deeply bend करें जितना maximum आपसे हो सके. And ऐसे मत घूमिए. Try to keep your body facing forward. Inhale up, change to the other side. Sideways bend होना है. Give a good maximum stretch. And up, relax. Fifth round. Inhale up, to the side, exhale. Inhale up, to the left side, exhale. Inhale up and relax. Sixth round. Inhale up, to the side, exhale. जब आपने पानी पिया होगा, so you can really feel this in a more stronger way. To the other side. Inhale and relax. आखिरी के 2. Seventh round. Inhale up, exhale to your right. Inhale up, exhale to the left. Inhale up and relax. Last one for 8. Inhale up, exhale to the right, hold. Inhale up, exhale to the left and hold. Okay, inhale up and relax. Okay, तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सरसाइज जो हमने किया 8 काउंट्स के लिए. अब थर्ड एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथों को सीधा रख ले, फॉरवर्ड. एंड अब ट्विस्ट करेंगे टू द बैक. एंड एक हाथ आपका कंधे पे जाएगा, दूसरा हाथ आपका हिप पे जाएगा. एंड यू विल टर्न लाइक दिस. तो हम बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन. तो I'm going to show it you from the back. ऐसे दिखेगा. एक हाथ पीछे एंड एक हाथ ऊपर. Okay, so I'll show it you once again. We'll go on the left side. अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट हाथ नीचे आएगा कमर पे एंड राइट हाथ आपका शोल्डर पे आएगा. एंड देन यू ट्विस्ट. Okay, I hope everybody has got it. I'll show it to you even slightly sideways. So if I'm going to the right, right हाथ मेरा नीचे पीछे जाएगा and left हाथ ऊपर आएगा. So it will look like this. Twist and twist. आगे से if I show you, it will look like twist and twist. Okay, okay, let's start. We'll do it together. 8 counts. 1. Inhale and exhale करते हुए twist. Inhale करते हुए आगे.
एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ ट्विस्ट, अच्छे से आपको ट्विस्ट देना है. सेकेंड राउंड, इनहेल एंड ट्विस्ट, इनहेल, एक्सहेल, ट्विस्ट, इनहेल बीच में या आगे, एक्सहेल व्हेन वी ट्विस्ट, इनहेल वापस आगे आते हुए, एक्सहेल, ट्विस्ट, इनहेल थर्ड राउंड, ट्विस्ट, inhale and twist. Fourth round, inhale and twist, and inhale and twist. Fifth round, inhale, twist, and inhale again and twist. Sixth round, inhale, twist, and inhale to the other side, twist. Seventh round, inhale, twist, inhale again and twist. Last round, eighth round, inhale, twist, and again inhale and twist. Okay. तो ये हो गया हमारा थर्ड एक्सरसाइज था ये. एंड अब फोर्थ एक्सरसाइज के लिए हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे. तो लाई डाउन ऑन योर एब्डोमेन. पेट के बल लेटना है. एंड आई एम जस्ट गोना शो यू द एक्सरसाइज. तो आप साइड में टर्न करके देख सकते हैं एक बार. तो पैर आप कोशिश करें कि दोनों एरिया थोड़े एक दूसरे से अंतर में हो. स्लाइटली स्प्रेड योर फीट. इनहेल, लिफ्ट द चेस्ट अप. फिर आप एक्सहेल, राइट कंधे के ऊपर से देखेंगे दोनों पैरों की ओर. एंड देन लेफ्ट कंधे के ऊपर से देखेंगे. अगेन एक्सहेलिंग टुवर्ड्स द फीट. Okay, this is one round, and then you exhale your head, and then you repeat. Okay, let's start. हाथों को छाती के बगल में and do a proper twisting. Let's start. First round. Inhale up, जितना आपसे हो सके. Exhale, right कंधे के ऊपर से feet की ओर देखें, towards your legs. And दूसरे कंधे के ऊपर से भी देखें. Come back to center and exhale, head down. दोबारा second round. Inhale up, exhale over the right shoulder. Center, inhale, look up, ऊपर की ओर देखेंगे. And exhale over the left shoulder. And वापस center, inhale up and exhale down. Third round. Inhale up, आप ऊपर आएंगे तो आपको when you turn your head up, तो आपको यहाँ पे एक हल्का खिंचाव सा आएगा. And when you twist, then you feel a twisting in the abdomen and back. And then center again. Inhale and exhale over the left shoulder and down. Fourth round. Inhale up, exhale over the right shoulder. Inhale up, exhale over the left shoulder. Inhale up and exhale down. Yes, आपको हाथों में भी शायद लग रहा होगा. It's a good strengthening for the hands also. Fifth round. Inhale up, exhale right shoulder. Inhale up, exhale left shoulder. Inhale up and exhale down. Okay, बस 3 और बार करना है. Sixth round. Inhale up. अगर किसी को ये बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप हाथ ऐसे फोरआर्म्स पे रख सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छा ट्विस्ट नहीं आएगा. तो कोशिश करिए कि यू कम अप. Inhale, exhale, twist. Inhale up, exhale, twist over the left shoulder. Inhale up and exhale down. Last 2 rounds. Inhale up, 7th round. Exhale, twist. Inhale up, exhale, twist. Inhale, upward, exhale, down. Fantastic. Just the last round. Inhale, look up. Exhale, right shoulder के ऊपर देखें, पीछे की ओर. Inhale up, left shoulder की ओर देखें. And inhale up and exhale down.
Rest your hands one on top of the other and head down. Breathe in, breathe out. Okay, and then slowly come up. ये था हमारा fourth exercise जो कि हमने 8 काउंट्स के लिए किया. And fifth exercise के लिए one of the simplest, सुखासन में बैठ जाएं. Just sit in सुखासन and we will twist. So simple, हमको एक हाथ opposite knee पे लेना है, दूसरा हाथ पीछे लेना है and twist. वापस आएंगे, change the hand and twist. Okay? So when you take your hand back, तो हाथ बिल्कुल बीच में आना चाहिए, रीढ़ की हड्डी के tailbone के पीछे, so that you can twist properly. Don't keep your hand just to this side. या फिर you can keep it little more to the other side to twist better. Okay? And कई लोग क्या करते हैं, lean forward करते हैं या फिर सर ऐसे झुका देते हैं, सर ऐसे झुकाते हैं. So try to keep your chest up, head up and twist properly. Ready? Let's go 8 times. So twist, exhale, inhale center, exhale, twist. ये हो गया first round. Inhale center, exhale twist, center inhale and exhale twist for 2. Inhale center, exhale twist for 3. Inhale center, exhale twist to the other side for 3. Inhale center, exhale 4, twist. Inhale center, exhale 4 to the other side, twist. Inhale center, 5th round, twist. And inhale center, exhale to the other side, 6th round, twist. तो ये like I said, जब आपके पेट में पानी भरा हुआ होगा, तो it feels a little more challenging to do this, although ये simple लग रहे हैं अभी. So 6th round twist, center, 6th round, 7th round twist, and 7th round twist. So जब हम ये ऐसे twisting action करते हैं, तो एक scrubbing वाला feel होता है अंदर, which is in the intestines. आपके जो भी excess चीजें बचे हैं, so those will be old debris in the intestine that will be getting cleansed. The last one, exhale twist, center, and exhale twist, and release, relax. तो ये थे हमारे 5 exercises. Each exercise हमने किया 8 times. Okay? तो ये आपको करना है, and then इसके बाद दोबारा जाके हम पानी पिएंगे 2.5 glasses, and once again do all of these exercises. तो ये पूरा सेट हमें 3 बार करना है. Okay, and ये थोड़ा सा समय लेता है. It takes about maybe 1.5 hours or 1 hour से थोड़ा ज्यादा शायद आपको लग जाए कि पानी पिया, फिर एक्सरसाइज किया, फिर से पानी पिया, फिर एक्सरसाइज किया, फिर पानी पिया, एक्सरसाइज किया. तो 3 बार 3 सेट्स आपको ये करने हैं. एंड इस दौरान शायद आपको मल्टीपल टाइम्स शायद बाथरूम जाना पड़े, लेकिन इसके बाद पूरा इंटेस्टाइन्स आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा, पूरा पेट साफ हो जाएगा. एंड दिस गिव्स अ वेरी वंडरफुल फीलिंग उसके बाद. एंड इम्पॉर्टेंट चीज है कि after doing this practice, try to be at home. यानी कि because sometimes you might feel like going to the washroom या कुछ, and try to eat simple उस दिन. Just उस दिन के लिए you can have some खिचड़ी थोड़ा कम नमक के साथ, no मसालेदार खाना, थोड़े से maybe boiled vegetables या soup या फल आप खा सकते हैं. So try to have very light food for at least till lunch and evening. रात को आप फिर से normal खाना खा सकते हैं, like don't make it extremely heavy, but your regular घर का खाना you can have. And this is not only for just for women's health or hormonal health,
ये आप घर पे भी सबको करा सकते हैं, सेफ प्रैक्टिस है एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड यू नो क्लेंस, इंटरनल क्लेंस ऑफ द बॉडी। जैसे हम बाहर से नहाते हैं, धोते हैं एक्सेट्रा, राइट, वी जस्ट डू आउटवर्ड क्लेंजिंग, बट अंदर की क्लेंजिंग कैसे हो, तो इसके लिए वी हैव सच टेक्निक्स, राइट। तो चलिए लेट्स लाई डाउन इन शवासन एंड मे बी इसके बाद इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन लाई डाउन ऑन योर बैक। शवासन करने के पहले विल जस्ट डू a little bit of cycling because हमने legs के लिए कोई exercise नहीं किया है, तो it will just feel, you know, आपका upper body आपको feel हो रहा होगा कि आपने workout किया है, लेकिन lower body may not be feeling at all much. So let's do a little bit of cycling and then shavasana. Okay, तो दोनों पैर एक साथ ऊपर उठा ले, lift it up, and cycling we will do in big strides. Big strides of cycling. घुटने को अपनी ओर खींचे, पैरों को स्ट्रेच करे आगे की ओर, एंड लेट्स वेरी द पेस। अभी हमने स्लो स्टार्ट किया है, लेट्स गो टू अ लिटिल मीडियम पेस cycling, and let's do a little fast pace, fast. Let's go for at least 15 counts. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Faster. Last 5. Faster. 3, 2, 1. And once again, slow, and slow. And then drop your feet down. Feel the sensation in your legs. पैरों में जो sensation हो रहा है उसकी ओर ध्यान दे. Let's do also इसी तरीके से रिवर्स साइकिलिंग. हार्डली हमने 1 मिनट के लिए किया है, तो रिवर्स साइकिलिंग के लिए दोनों पैर सीधे रखें and lift your leg up, one leg up and pull it towards the knee and then the other. Continue, starting slow cycling, slow reverse cycling. घुटने को अपनी ओर खींचते हुए big strides, big circles बनाएं. And now take it a little medium pace. Increase the speed. And now we'll go a little faster for 15 seconds. So 15 counts. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. That's 5 more. Let's go faster. Even faster. 4, 3, 2, and 1. Slow down the cycling, and then rest. So you can feel it. Very good activity for the legs, for the abdomen, glutes के लिए भी. ये पैरों को अच्छे से stretch करें. Drop your feet in and out. And relax in Shavasana. दोनों पैरों में अंतर, दोनों legs में अंतर. Normal breathing. Observe the body. सारे थॉट्स आप रेस्ट पे रखें, साइड में रखिए. जो भी विचार आ रहे हैं खुद को बोलें कि इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा. अभी आप अपने ब्रेथ और बॉडी पे फोकस कर रहे हैं.
सांस लेते हुए पूरे शरीर में ऊर्जा भर जाती है, सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। Breathe in and breathe out slowly. पूरे शरीर को ढीला छोड़ें और शरीर का वजन जमीन पे पाएं। थोड़े समय के लिए हम शांति मेंटेन करते हैं, क्योंकि पूरे दिन भर में हम कामों में लगे रहते हैं और कभी हम खुद से जुड़ने के लिए समय नहीं निकालते। तो ये वो समय है जब आप अपने अंदर झांक के देखें और खुद से जुड़े। Just try to look within, या तो आपके सर के मध्यस्थ आप अपनी नजर अंदरूनी दृष्टि दिखा सकते हैं, या फिर छाती के मध्यस्थ। धीरे से दोनों पैरों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को, दोनों पैरों को एक साथ ले आए और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए सर के ऊपर ले जाएं एंड स्ट्रेच द होल बॉडी। पूरे शरीर को एक अच्छा स्ट्रेच दे। लेंथन योर हैंड्स एंड योर फीट। लेफ्ट हैंड को नीचे लाएं, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए टर्न टू योर राइट साइड। राइट साइड की ओर घूमिए। Try to stay here for a few seconds. And धीरे से उठ के बैठ जाएं। दोनों हाथ जोड़ ले, नमस्कार मुद्रा में। शांति शांति शांति। Bow it down. Up turning. तो अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है अबाउट जो आज हमने डिस्कस किया तो यू कैन आस्क मी। Or maybe we can have, you can turn on your camera so to just say bye. Just want to see people are there. Over to you, Tripti. Thank you everyone for joining in. Also, your team members, if they want to take this benefit of doing the live sessions with Yoga Ma'am,
please encourage them to join us on every Saturday whenever ma'am is doing the live session. And also those who want to join the yoga sessions from 6:30 to 7:30 in the morning, please join the call where we're doing these sessions every day. So it can benefit y'all if y'all want to do it. Thank you everyone for joining, and have a good day.